बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। प्रधानमंत्री मोदी का राजपाट 9 साल पूर्ण होने पर पुष्कर में महाआरती, सहस्त्रधारा व दीपदान का भी आयोजन। केकड़ी में लगे सचिन के समर्थन में नारे, शहर में सचिन के पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत। पुष्कर में चेतना जागृति यात्रा इस बार 12 अगस्त से, गायत्री परिवार में भारी उत्साह। मंसूरी समाज ने कलेक्टर को दिया सरकार के नाम ज्ञापन, छात्रावास के लिए मांगी जमीन। सेवन वंडर्स की तरह वहां बना रिश्ता भी खतरे में, शादीशुदा जोड़े ने सुरक्षा की उठाई मांग। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य में सोमवार को भाजपा नेताओं द्वारा तीर्थ नगरी पुष्कर में सहस्त्रधारा, महाआरती एवं दीपदान का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित भाजपाइयों ने महादेव से देश व प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव में भाजपा की सरकार बनने की मनोकामना मांगी। भाजपा ओबीसी मोर्चा देहात जिला अध्यक्ष अशोक सिंह रावत एवं भाजपा नेता सुदर्शन इंदौरिया ने बताया कि सावन सोमवार के मौके पर पुष्कर के परिक्रमा मार्ग स्थित परशुराम द्वार में भगवान शंकर के मंदिर के पुजारी नवनीत शास्त्री एवं पंडित दिनेश शास्त्री के आचार्यत्व में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सहस्त्रधारा का आयोजन किया गया। तत्पश्चात मंदिर परिसर में 900 दीपकों से ओम नमः शिवाय की आकृति से दीपदान किया गया। इस मौके पर भोलेनाथ की संगीत में महाआरती की गई तथा भगवान का अर्धनारेश्वर के रूप में श्रृंगार कर मनमोहक झांकी सजाई गई। इस दौरान कार्यक्रम में कपालेश्वर मंदिर के महंत सेवानंद गिरी महाराज, राजस्थान रावत महासभा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर शैतान सिंह रावत, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह नौसल, मंगलाराम गुजर, श्रीमती सूरज कंवर, राजाराम दायमा, आशीष शर्मा, श्रीमती अंजलि पाराशर, करतार जाट, मदन गौरा, महेंद्र चौधरी, जगपाल सिंह, जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मझेवला, पूर्व पालिका अध्यक्ष सूरज नारायण पाराशर, कैलाश रेम्बो, जय कुमार पाराशर, अखिलेश पाराशर, नौरत काबरा, मंजू देवी शर्मा, तेज सिंह, महेंद्र सिंह रावत, रविकांत शर्मा, इंदर सिंह पवार, डॉक्टर मनोज आहूजा सहित काफी संख्या में भाजपाई एवं शिव भक्त मौजूद थे। साधना का जो श्रावण मास है श्रेष्ठ माना गया है, उसमें आज सोमवार के दिन में हमने परशुराम घाट पर श्री सर्वेश्वर महादेव के यहाँ सहस्त्रधारा का आयोजन किया और शाम को महाआरती की। इस दौरान
क्षेत्र के पूरे विधानसभा पुष्कर के कार्यकर्तागण और समाज के कार्यकर्ता सब लोग उपस्थित रहे और आज बहुत ही हर्ष के साथ हमने सारा काम किया। पवित्र सावन माह के अधिक मास में भगवान भोले का महाभिषेक हमारे भाजपा नेता सुदर्शन जी इंदौरिया और समस्त टीम के साथ में मोदी जी के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर इस देश में सुख समृद्धि हो, इस तीर्थराज पुष्कर में सुख समृद्धि हो, खुशहाली हो, उन्नति हो, उसको लेकर के महाभिषेक हम सब लोगों ने यहाँ किया और इसमें सभी लोग यहाँ बढ़कर के भाग लिया और बहुत आनंद के साथ में इस भोले शंकर का हमने अभिषेक आज सुबह से पूजा अर्चना के साथ में हम सब लोगों ने जो जलाभिषेक किया, उसके बाद में शिव की महाआरती का आयोजन, उसके बाद में भोजन प्रसादी का कार्यक्रम सब लोगों ने मिलकर के यहाँ आज पुष्कर तीर्थराज में किया। पूर्व पीसीसी चीफ व उप मुख्यमंत्री व मौजूदा टोंक विधायक सचिन पायलट का आज केकड़ी में स्थानीय कांग्रेसियों ने जबरदस्त स्वागत किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज जयपुर से केकड़ी होते हुए भीलवाड़ा दौरे पर रहे। केकड़ी पहुंचते ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट जिंदाबाद और हमारा पीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो के नारे लगाने शुरू कर दिए। कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उन्हें तलवार भेंट की और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि बीते दिनों भीलवाड़ा के कोटड़ी गांव में हुए भट्टी कांड पीड़ित परिवार से सचिन पायलट ने मुलाकात की और मृतिका को श्रद्धांजलि देने के लिए नरसिंहपुरा भी गए। पुष्कर तीर्थ नगरी में गायत्री परिवार की ओर से प्रतिवर्ष निकाले जाने वाली तीर्थ चेतना जागृति यात्रा इस बार 12 अगस्त से शुरू होगी। पुष्कर तीर्थ की 84 कोस की इस परिक्रमा को लेकर आयोजन समिति की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यात्रा के संयोजक घनश्याम पालीवाल ने बताया कि 12 अगस्त एकादशी से एक दिन पहले 11 अगस्त को सभी सामूहिक रूप से वराह घाट पर यात्रा का संकल्प लेंगे। 12 अगस्त को ब्रह्मा मंदिर से रथ की पूजा अर्चना के साथ परिक्रमा विधिवत रूप से शुरू होगी। यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले गांवों में 5 दिनों में 1000 से अधिक गायत्री यज्ञ और 108 से अधिक शिवाभिषेक किए जाएंगे। पालीवाल ने बताया कि यात्रा 3 स्तर पर होगी। पहले जत्थे में 700 से अधिक पैदल श्रद्धालु शामिल होंगे, दूसरे में रथ के साथ कई वाहन रहेंगे, तीसरी 50 से अधिक गाड़ियां जिसमें यज्ञ का किट होगा वे शामिल होंगी। परिक्रमा में पड़ने वाले सभी गांवों के इच्छुक लोगों के घरों में गायत्री यज्ञ किए जाएंगे, साथ ही शिवाभिषेक, यज्ञ, हवन और तर्पण भी करेंगे। यात्रा के 5 दिनों में नाद, थावला, मजेवला, बूढ़ा पुष्कर में विश्राम होंगे। आखिरी विश्राम 16 अगस्त को पुष्कर के वराह घाट पर होगा। यहाँ पर विभिन्न गांव और देवालयों से लाए जल से पवित्र सरोवर का अभिषेक किया जाएगा। यहीं पर परिक्रमा का समापन भी होगा। यात्रा के संयोजक घनश्याम पालीवाल ने बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य तीर्थ जागृति चेतना है और परिक्रमा मार्ग में वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण का कार्य करना है। पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह कड़ेल, गायत्री कॉलेज के प्राचार्य सुरेश वैष्णव सहित आयोजन समिति के सभी लोग तैयारियों में जुट गए हैं। मुख्य रूप से 12 तारीख एकादशी चालू होगी और 16 अगस्त को ये समाप्त होगी। इसका जो परिक्रमा का विधान शास्त्रों में दे रखा है कि कोई भी परिक्रमा करता है तो वराह घाट से संकल्प करता है, देव दर्शन करता है वराह मंदिर के, और ब्रह्म घाट में वो समापन होती है। इसे पुराना विधान लोगों ने बना रखा, उसी विधान को हम फॉलो करते हैं। तो 12 तारीख के एक दिन पहले एकादशी को 400-500 लोग आएंगे और वहाँ जाके वराह घाट पे संकल्प करेंगे 5 दिन का। 5 दिन की ये तीर्थ चेतना जागृति यात्रा है। मूल रूप से हमारा उद्देश्य है इस तीर्थ चेतना में आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ना, ताकि तीर्थ चेतना जागे, ये विकसित हो और सौंदर्यीकरण हो। ये तो भौतिक बात है, लेकिन आध्यात्मिक बात ये रहती है। तो एक 11 के दिन तो हम संकल्प करेंगे वराह घाट पे और इस तीर्थ की परिक्रमा करेंगे सरोवर की और स्थानीय दर्शन करेंगे। हमारा 12 तारीख सुबह ब्रह्मा जी का रथ यहाँ से निकलता है, तो ब्रह्मा जी के रथ में हंसारूढ़ बैठ के निकलते हैं, वो 84 कोस में घूमते हैं। तो उस रथ की पूजन हमारे अतिथि आप लोग करके रथ को रवाना करते हैं। उसके साथ पदयात्री और ये वाहन वाले सब 3 स्तर की हमारी यात्रा है। पहली पद यात्रा जिसमें 500 से 600 लोग पद यात्रा करेंगे, 24 कोस की, तर्पण करेंगे, कीर्तन करेंगे, जहाँ जहाँ जप करेंगे तो सभी तीर्थों में। और फिर रथ के साथ 5-6 गाड़ियाँ होगी जो रथ पूरी परिक्रमा करेगा, जहाँ ठेठ मतलब हम हीराबाई के पास स्थान से लेकर सभी जितने स्थान 84 कोस में वहाँ ये रथ जाएगा और ब्रह्मा जी घूम के आएंगे और इसका समापन ब्रह्म घाट में होगा। हमने इसके साथ कुछ गाड़ियाँ 50-60 गाड़ियाँ आ रही है हमारे राजस्थान से, जो लोग जिसमें टोलियाँ रहेगी, जिनके पास यज्ञ का सामान सभी सबके किट होंगे, वो हर गांव में, हर देवालय में, जितने भी देव मंदिर हैं, जितने भी गांव हैं,
जितने गांव में लोग इच्छुक हैं उनके घरों में संक्षिप्त गायत्री यज्ञ करें। तो ये लगभग 1000 गायत्री यज्ञ इस साल, इससे भी ज़्यादा होंगे। और 108 जगह शिवाभिषेक, ये हमने लक्ष्य लिया है। भगवान को इससे ज़्यादा फार पड़ेगा। और 200-250 आदमी तो हमारे गाड़ियों में आ रहे हैं जो यज्ञ करेंगे गांव गांव, कोई गांव हमारा छूटेगा नहीं। साथ में वृक्षारोपण भी करते हैं, तो ये हर साल हम करते रहते हैं। तो ये समस्त गाँव में 84 कोस के समस्त गाँव में कोई गाँव अछूता नहीं रहेगा जहाँ यज्ञ नहीं हुआ, जो देवालय कोई ऐसा नहीं रहेगा जहाँ यज्ञ नहीं हुआ। ये तो हमारी टोलियाँ करेगी, वाहन टोलियाँ। ये हमारी 24 कोस की यात्रा 500 से 600 आदमी, 700 भी हो सकते हैं, पुरुषोत्तम महीना तो वो रहेगी। और ये रथ अलग घूमता हुआ इसके रूट से, ये आगे रूट ने इसमें दे रखा है। और सबका समापन ब्रह्म घाट में 3 बजे 4 बजे महाआरती होगी। और सभी तीर्थों का, पहले तो यहाँ के तीर्थों का जल, चाहे वो वहाँ का हो, और जगह को हर मंदिर से जल ले रहे हैं जारी से चरणों का। और फिर पूरे क्षेत्र में जहाँ भी मंदिर है, जहाँ भी तीर्थ स्थान है, उसका जल और रस लाएंगे। उस जल रस से इसका अभिषेक करेंगे अपने पुष्कर राज का। ऑल इंडिया मंसूरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष रियाज अहमद मंसूरी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मंसूरी समाज के बच्चों के छात्रावास के लिए जमीन आवंटन की मांग की है। मंगलवार को मंसूरी समाज के कुछ लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मंसूरी समाज के छात्र छात्राओं के लिए छात्र छात्रावास बनाने को लेकर जमीन आवंटन की मांग की। मंसूरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष रियाज अहमद मंसूरी ने बताया कि 1 फरवरी 2022 से लगातार संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम सहित कई विभागों में छात्रावास की जमीन आवंटन को लेकर प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, मगर 1.5 साल होने के बाद भी छात्रावास की जमीन का आवंटन नहीं हुआ। ऐसे में जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो मंसूरी समाज आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। 1 फरवरी 2022 से लेके आज तक जो है शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, छात्रावास के लिए हम भूमि आवंटन की मांग करते आए हैं ऑल इंडिया मंसूरी समाज की ओर से। और आज जो है 8 अगस्त 2023 है, यानी 1.5 साल से ऊपर हो गया है। और 1.5 साल के अंदर अंदर अभी तक हमने जो है यहाँ कई चक्कर लगा लिए, कलेक्टर महोदय के, UIT के, आयुक्त साहब के, और सब जगह हर जो है सरकारी जितने भी जो है मंत्री है और सरकारी अधिकारी है उन सबको हम ज्ञापन दे चुके, हर ज़िले से, हर तहसील से। और हमने जो है निरंतर मांग रखी है। और हम ये अपनी मांग अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, ताकि बच्चे शिक्षा से जुड़े, बच्चों में शिक्षा के लिए जागरूकता पैदा हो। और बच्चों के लिए शिक्षा के लिए एक जो है छोटा मोटा हॉस्टल हो यहाँ अजमेर के अंदर, ताकि हमारे समाज के बच्चे पढ़ सके, आगे बढ़ सके। इसके लिए हम निरंतर जो है कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक अजमेर के अंदर छात्रावास के लिए ज़मीन आवंटन की जाए। और जबकि सरकार ने अभी आदेश भी जारी किए कि हर सामाजिक संस्था, हर संगठन को जो है ज़मीन आवंटन की जाए छात्रावास हेतु। और लेकिन जो है हमें जो है सारा हमारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद भी, फाइल तैयार होने के बाद भी, और आज तक जो है हमें सिर्फ जो है इधर से उधर घुमाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हम कई चक्कर UIT के भी लगा चुके हैं, कई चक्कर जो है यहाँ जिलाधीश महोदय के भी लगा चुके हैं, और अभी तक जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर अब या 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर ये जो प्रोजेक्ट हमारा बेकार जाएगा। इतनी मेहनत हमने जो की है वो भी बेकार जाएगी। अगर नहीं मानी आज 2-4-5 दिन के अंदर अगर प्रशासन नहीं माना और अगर UIT वालों ने सुनवाई नहीं की तो हम यहीं कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरा समाज यहाँ इकट्ठा होगा और जो है सरकार की जो नाकामी हम गिनाएंगे। अजमेर के 7 वंडर्स में हुई पहली मुलाकात प्यार में बदल गई और प्यार जात पात के बंधन को तोड़कर शादी में तब्दील हो गया। आज नव दंपति ने लड़की के परिजनों से जान का खतरा होने का हवाला देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। घर से भागे प्रेमी युगल परिजनों की पड़ताल की वजह से मंगलवार को SP ऑफिस पहुंचे और एक साथ रहने की जिद पर अड़े रहे। दोनों के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने परिजनों से खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। हाउसिंग बोर्ड निवासी सुनीता रेगर की पिछले साल बवाल गांव निवासी मनीष मेघवाल से 7 वंडर्स में मुलाकात हुई थी। दोनों ने फोन नंबर एक्सचेंज कर लिए और दोनों के बीच प्यार हो गया। कुछ दिन पहले दोनों ने नागौर में आर्य समाज में शादी भी कर ली। शादी की सूचना लड़की के परिजनों को मिलते ही लड़की के परिजनों ने नाराजगी जाहिर करते हुए दोनों की तलाश शुरू कर दी। इस बात से घबराकर प्रेमी युगल ने आज SP के समक्ष पेश होकर परिजनों से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वो मेरी फ्रेंड आई थी गार्डन में घूमने, तो हम दोनों के साथ में आए थे वो, तो मैं भी ऐसे मुलाकात हो गई थी हमारी। वो कोई लफड़ा नहीं हो है ना, वो दिक्कत मम्मी पापा की कोई भी ऐसा बताया मैंने, वो माने ही नहीं थे। फिर मैं ऐसा दूसरी जगह करा रहे थे तो फिर इसलिए हाँ
हमेशा बोले नहीं समाज अलग है, वो है ऐसे बता दिया मैंने, मानने ही नहीं थे, फिर मैंने ऐसा कदम उठा लिया। हाँ बिल्कुल खुश है, हाँ बिल्कुल खुश हूँ, कोई भी दुख नहीं है मेरे को। मेरा गांव मवाल है और मैं हम दोनों गाड़ी में मिले थे। मेरे को फ्रेंड था, वो अपनी वाइफ से मिलने गया था, तो ये उसके साथ आई थी। तो फिर ऐसे करके हम दोनों की मुलाकात हो गई, तो फिर हम दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए, तो फिर एक दूसरे से बात करने लगे। फिर ऐसे करके हम दोनों बात करने लगे। तो फिर इसके घर वालों को ये अपनी मतलब फ़ोटो वगैरह बताई थी, मेरे बारे में बताई थी। फिर शादी करने के लिए तो इसके घर वालों ने मना कर दिया, बोला कास्ट की प्रॉब्लम है, इसकी कास्ट अलग है, अपनी कास्ट अलग है। इस वजह से फिर ऐसे करके ये बोली मेरे को नहीं रहना है ऐसे करने लगे। फिर ऐसे करके ये मेरे साथ आ गई 7 अजूबे में चौपाटी। इसके घर वालों से कुछ प्रॉब्लम ना हो सर, इसके घर वाले अन्य धमकी वगैरह नहीं कुछ प्रॉब्लम कर दे इसके घर वाले, इससे अच्छा है तो कुछ मतलब पहले उनको बता दें इस आर्य समाज। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। डकैत धन सिंह पिपरोली की पत्नी रिंकू कंवर ने धन सिंह का एनकाउंटर ना करने की मांग को लेकर न्यायालय में गुहार लगाई है। कुख्यात डकैत धन सिंह पिपरोली की पत्नी रिंकू कंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने पीहर जड़वासा विगत 4 महीने से रह रही है। विगत दिन उनके घर पर सहस्त्रधारा का कार्यक्रम था। उसी दौरान 2 गाड़ियों में सादे वस्त्रों में 10 से 15 लोग घर में घुसकर अपने आप को पुलिस स्पेशल टीम बताते हुए घर में तोड़ाफोड़ी करने लग गए और उनकी पत्नी रिंकू कंवर को कहा कि वह अपने पति धन सिंह का पता बता दे, नहीं तो उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। पत्नी रिंकू कंवर ने बताया कि विगत 4 महीने से उनका उनके पति से किसी भी प्रकार का कोई भी संपर्क नहीं है। सादे कपड़ों में आई स्पेशल टीम रिंकू कंवर के भाई व काके ससुर शिवराज को बंदी बनाकर ले गए और कहा कि धन सिंह का पता बता देना। रिंकू कंवर ने बताया कि वह 4 बच्चों की मां है और जैसे ही उनको उनके पति के बारे में कुछ भी जानकारी होगी वह पुलिस को अवगत कराएगी और अपने पति को पुलिस के सामने सरेंडर करवाएगी। साथ ही उन्होंने गुहार लगाई कि उनके पति का एनकाउंटर नहीं किया जाए। मैं भुवनेश्वरी कंवर उर्फ रिंकू कंवर, वाइफ ऑफ धन सिंह पिपरोली। भुवनेश्वरी कंवर उर्फ रिंकू कंवर, वाइफ ऑफ धन सिंह पिपरोली। आज सुबह स्पेशल टीम आई थी हमारे घर पे। मैं सहस्त्रधारा में गई हुई थी कल, मेरे पीयर जड़ावता, और सहस्त्रधारा में आए हुए थे, गई थी मैं। और वहाँ पे है ना स्पेशल टीम आई सुबह 4-5 बजे के करीब और मेरे को सबको धमकाने लगे। हम सब लेडीज लोग थे वहाँ पे और शिव बीमार था तो वो घर पे लेटा हुआ था, सो रहा था वो तो, और उसको भी है ना नींद में जगह के उसको भी उठा के ले गए, जबकि उसके पाँव में फ्रैक्चर भी है। अन्य मेरे काको से हुक्म है प्रभु सिंह जी, उनको भी उठा के ले गए और हमारे को धमकी देने लग गए। एक पिंकू दाद भी है हमारे मामू सा के लड़के, उनको भी लेके गए हैं और बोल रहे हैं इनको जब भी छोड़ेंगे जब धन सिंह पिपरोली हमारे कब्जे में आएंगे पुलिस वाले। और इनकाउंटर का और बोल रहे नहीं थे सर, मेरे टर्म्स में है ही नहीं, मेरी फैमिली के टर्म्स में भी नहीं है। बाकी बहुत परेशान कर रहे हैं, तोड़ फोड़। अभी जैसे पिपरोली में भी बहुत तोड़ फोड़ हुई है और यहाँ जड़ावता में भी कर रहे हैं
दूसरी बात, हमारे को धमकी दे रहे हैं कि इनका इनकाउंटर करेंगे, 10 मिनट में करेंगे, आधे घंटे में, देखना आप कितनी गोलियां मारते हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को कोई मारे, जैसे तैसे उनको जेल भेज दे बस। और जो भी है कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करो भले। बाकी बच्चे भी हैं मेरे, चार बच्चे हैं मेरे सर। और मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे पति को कुछ नहीं हो, कानून कार्रवाई से उनको भाई पकड़े वाले, और मेरे परिवार वाले को और इनको परेशान नहीं करे। और फार्म पर हर जगह, ऑफिस में, हर जगह तोड़ फोड़ करके आए हैं पिपरोली में। और मेरे घर वाले को भी सबको बंदी बना रखे हैं अभी भी। और अभी मैं छुप छुपा के कैसे तैसे यहाँ सोडी भैया के पास आई। मेरे पास आज एक वांछित है धनु प्रताप सिंह उर्फ धनसा, पिपरोली निवासी, जो कई प्रकरणों के अंदर, कुछ प्रकरणों में उसकी जमानत जब्त चल रही होने से वो वांटेड चल रहा था। आज मेरे पास उनकी पत्नी श्रीमती रिंकू कंवर और उनका बच्चा ये न्याय की गुहार लेकर इस सिलसिले में आए कि इनको पूर्णतः ये खतरा हुआ आज कि धन सिंह का पुलिस इनकाउंटर करने की मंशा से आज सुबह 4 बजे इनके पियर जड़वाता पे, जहां पर ये सेसधारा के कार्यक्रम के लिए गई हुई थी, वहां पर सुबह लगभग 6 बजे 3 गाड़ियों में 15 से 20 पुलिस वाले, जिन्होंने अपने आप को पुलिस वाला बताया पर थे सादे वर्दी में, वो लोग जबरन घर में घुस गए, तोड़म फोड़ी शुरू कर दी कि धन सिंह कहाँ है। जब इन्होंने कहा भाई हमें इस बारे में जानकारी नहीं है कि धन सिंह कहाँ पर है, तब उन्होंने वहां पर इनको धमकी दी कि या तो धन सिंह का पता बता दो, नहीं तो उसको एनकाउंटर करके जान से खत्म कर देंगे। उसके बाद भी जब इन्होंने कहा साहब हमें नहीं इस बारे में जानकारी है, उसके बाद भी वो नहीं माने। और घर पे जो मौजूद सदस्य, पुरुष सदस्य मिले, जैसे कि जिनमें इनका भाई शिवराज, इनका काका प्रभु सिंह और 3-4 लोग जो घर वाले थे, उन सबको उठा के उन गाड़ियों में भर के वहां गांव की सरहद पे, अभी तक वहां पर पुलिस ने पूरी घेराबंदी करी हुई है और उनको वहां पर उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, जिससे व्यथित होकर ये आई है। और इसको पूरा खतरा है कि इसके पति को पुलिस जान से खत्म कर देगी। इन्होंने पुलिस को ये भी कहा कि भाई हम कोर्ट में सरेंडर कर देंगे, जैसे ही उसकी हमें जानकारी मिलेगी हम उसको खुद लाकर कोर्ट में सरेंडर कर देंगे। उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। इस तरीके से कौन सा गुंडा राज यहाँ पर चला रखा है, पर वो नहीं माने साहब। और ये जैसे तैसे बच के अभी वहां से आई है यहाँ मेरे पास में, और आकर आप लोगों के समक्ष ये बैठी। ये दूदू के पास इनका पियर है जड़ावता। किशनगढ़ के परासिया रोड रेलवे स्टेशन क्षेत्र में बीती रात तेज रफ्तार थार जीप ने स्कूटी को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में न्यू हाउसिंग बोर्ड निवासी 34 वर्षीय सोनिया स्वामी की दर्दनाक मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार किशनगढ़ मदनगंज थाना क्षेत्र के परासिया रोड रेलवे स्टेशन के सामने थार जीप के संचालक ने तेज गति से वाहन चलाते हुए स्कूटी सवार सोनिया स्वामी को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई सोनिया को किशनगढ़ के राजकीय अस्पताल यज्ञ नारायण में पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मदनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना करने वाले वाहन को जब्त कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र की दुष्कर्म की शिकार पीड़िता सोमवार को एक बार फिर एसपी कार्यालय पहुंची और एडिशनल एसपी से मुलाकात कर मामले में कार्रवाई की मांग रखी। पीड़ित महिला ने बताया कि शादी का झांसा देकर चैनसुख बेनीवाल नाम के व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में 30 सितंबर 2022 को रामगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है, जबकि आरोपी चैनसुख कोचिंग संस्थान चला रहा है और उसे पुलिस फरार बता रही है। इस संबंध में पीड़ित महिला का आरोप है कि उसको राजनेताओं के साथ साथ पुलिस अधिकारियों की ओर से भी मुकदमा वापस लेने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि इसमें सभी की मिलीभगत है, जिसके चलते उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। उन्होंने एक बार फिर न्याय की गुहार लगाते हुए अजमेर एसपी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा है। जो कि नागौर में जो है परबसर तहसील गुलर गांव में एक तेजा शिक्षण संस्थान का जो है वो स्कूल का निदेशक भी है। पहले इसकी जो है चाची जी स्कूल में उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस के नाम से जो है क्लासेस भी चला करती थी। उसके अगेंस्ट मैंने मुकदमा दर्ज करवाया था। उसने शादी का झांसा देकर के जो है बलात्कार किया था, जो कि पहले से शादीशुदा और 2 बच्चे का पिता था, जिसकी जानकारी मुझे बहुत देरी के बाद मिली थी। और इस मुकदमे को करवाने में मुझे 10 माह से अधिक मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण जो है मामला जो है जैसा का तैसा ठंडे बसने में पड़ा है। पुलिस प्रशासन के आगे मैं कई बार जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के पास में, आईजीपी के पास में और केवल मैं सीएमओ तक भी जा चुकी हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं जानना चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन की
इतनी मतलब की गहरी लापरवाही, इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया, 10 मामले हो चुके हैं और अभी तक जो है कोई भी इसके कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा। उसके हौसले इतने बुलंद है कि उसने फिर से जो है नई कोचिंग शुरू कर ली है सावित्री कन्या महाविद्यालय के नाम के सामने जो है एसडी कोचिंग क्लासेस। और इसके अलावा जो है केसरगंज में कोई दयानंद करके कोई स्कूल है, वहाँ पे भी जो है इसने अपना कोचिंग स्टार्ट कर लिया, लेकिन जो है पुलिस प्रशासन जो है इसको गिरफ्तार नहीं करा। जब भी मैं जो है ऐसे यहाँ से मैं पूछती थी अपने केस का स्टेटस, तो मुझे बताया जाता था कि वो फरार चल रहा है। जब वो फरार चल रहा है तो थाने में आकर के झूठे मुकदमे कर रहा है। उसको झूठा मुकदमा करना था तो उसने जो है 7 माह की प्रतीक्षा की थी। पहले करते थे कि उसके पास में ऐसा कुछ था जिसके अगेंस्ट जो है वो मेरा अगेंस्ट जो है कुछ एक्शन लेना चाह रहा था या कुछ भी या झूठा मुकदमा करना ही था तो पहले कर देता। पहले का क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही है। क्योंकि मुझे अपने आयु ने भी पहले बात बता दी थी कि उसको जो है जमानत नहीं मिली किसी और का उदाहरण लेकर के, तो उसने जो है इस तरह के जो है बंदे अपना करके जमानत दी थी। और कुल मिला के मेरे मान सम्मान को, मेरी प्रतिष्ठा को जो है नुकसान पहुंचाने की, ठेस पहुंचाने की जो है जिसकी जानकारी मैंने पहले पूर्व में सीएम तक दे चुकी थी कि मुझे किसी भी मामले में फंसा सकता है। मैम कोई राजनेता इसमें शामिल है क्या? हाँ, कोई राजनेता भी शामिल है। जैसे कि मुझे धमकी दी जाती थी कि यदि किसी भी तरह का ब्लैकमेल कर करके जब इसने मेरा शारीरिक शोषण किया था तो मेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। जी वो हनुमान बेनीवाल के नाम से मुझे धमकी दी थी। और इसमें जो है दयानंद महाविद्यालय का पूरा प्रशासन भी मिला हुआ है क्योंकि इसको क्वार्टर में छिपा रखा है और पुलिस वाले बोलते हैं कि हमें जो है वो मिलने रहे थे। पुलिस वाले ने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की है। दयानंद महाविद्यालय का इसमें पूरा हाथ है। मैम क्या नाम है, कहाँ रहता है ये? अभी हाल में दयानंद महाविद्यालय के क्वार्टर्स में बैठा होगा या फिर उसका गाँव है भूलर गाँव, तहसील। क्या हुआ अभी भी मुझे जो है कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। अजमेर के शास्त्री नगर में बीती रात ट्रांसफार्मर के पास लगे बिजली के बॉक्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से तेज आवाज के साथ ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। बिजली के बॉक्स के अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से निकली चिंगारी से बॉक्स में भयंकर आग लग गई। तेज आवाज के साथ आग लगने की खबर से आसपास के लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुए, जिसके बाद अग्निशमन दस्ते को सूचना दी गई जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आगामी जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर आज अजमेर कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित और एसपी चुनाराम जाट ने पुलिस लाइन स्थित ग्राउंड का जायजा लिया। कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी मौसम को देखते हुए ग्राउंड पर जहां पर जल भराव है वहां पर लेवलिंग कराई जा रही है और इस जिला स्तरीय कार्यक्रम की संपूर्ण तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग टीमों को उसका कार्य सौंपा गया है। अगर कार्यक्रम के दौरान बारिश आती है तो संबंधित विभाग को पानी की निकासी करने की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। जो 15 अगस्त का हमारा प्रोग्राम होना है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसकी तैयारियों का पूरा एक मौका मुआयना किया गया और जहाँ जहाँ भी कमियाँ पाई गई उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। यहाँ पर आशंका है कि 15 अगस्त को बारिश हो सकती है, उसके लिए पूरे ग्राउंड की लेवलिंग और जहाँ जहाँ पे भी डिप्रेशन वाले एरियाज़ हैं उनकी फिलिंग करा करके और एक स्लोप हम क्रिएट करेंगे। जहाँ पानी इकट्ठा होने की स्थिति है वहाँ पर एक नाला, टेम्परेरी नाला बना करके उस पानी की भी निकासी करेंगे और प्रयास ये रहेगा कि अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं रहें। जहाँ पर भी कमी होगी उसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे करके वो पूर्ति कराई जाएगी। वहीं निरीक्षण के दौरान एसपी चुनाराम जाट ने 15 अगस्त के दिन कानून व्यवस्था को लेकर और पुलिस की अलग अलग टुकड़ी का निरीक्षण किया। अभी जो बारिश के मौसम को देखते हुए परेड ग्राउंड के अंदर जो पिछले 15 अगस्त को जो इशू आए थे उनको देखते हुए आज कलेक्टर मैडम के साथ में और एरिया कमिश्नर के साथ में और हमारे अधिकारियों के साथ में इस ग्राउंड की व्यवस्थाएं वो देखी है किस तरह से स्लोप बनाया जाए ताकि बारिश के अंदर जो कार्यक्रम हो उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं हो और जो दर्शक आए हैं उनके लिए किस तरह से बेटर व्यवस्थाएं की जा सकती है उन सबको लेकर के डिस्कस किया गया और पिछली बार की तुलना में इस बार हम बेहतर अरेंजमेंट्स करेंगे। वहीं इस मौके पर सरकारी और निजी स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा की जा रही रंगारंग कार्यक्रम की रिहर्सल को भी देखा गया। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी, RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर नगर निगम के वार्ड 34 सुभाष नगर पानी की टंकी के पास एक घर की छत पर लगे मोबाइल टावर हटवाने के लिए क्षेत्रवासी नगर निगम और रामगंज थाने के चक्कर काट काट कर दुखी हो गए। आज फिर क्षेत्रवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और टावर हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासी कल्पना ने बताया कि मोबाइल कंपनी के अधिकारी से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम टावर नहीं लगाएंगे। इसके बाद भी मोबाइल कंपनी के कर्मचारियों ने जनता के भारी विरोध के बावजूद रात 2 बजे टावर लगा दिया। सुबह पता चलने पर लोगों में रोष फैल गया। बाद में 20-25 लोगों ने रविवार को रामगंज थाने में शिकायत दी। इसके अलावा जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर आमजन के हित को ध्यान में रखते हुए मोबाइल टावर को तुरंत हटाने की मांग की। मैं कल्पना बोल रही हूँ, सुभाष नगर राजू नगर पानी की टंकी के पास से। हमारे ये मैडम ने जो हमारे को दी थी रसीद, लेकिन हमने ना वहाँ पे नगर निगम में भी भेज चुके हैं, लेकिन नगर निगम वाले हमारी कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। नगर निगम वाले तो बोल रहे हैं या मैडम करेगी या फिर रामगंज थाने वाले करेंगे। रामगंज थाने में जाते हैं तो वो कहते हैं बाकायदा मैडम से लिखवा के लेके आओ, लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ नगर निगम गए तो नगर निगम वाले कह रहे हैं कि हमारे चाहो तो चाहे तोड़ो चाहे रखो, हमको इससे कुछ मतलब नहीं है। इस टावर से हमको अधिकतर बीमारियाँ हो रही है, बच्चे बूढ़े चाहे बड़े सबको बीमारियाँ हो रही है। वार्ड नंबर 34 से एयरटेल टावर की दिक्कत से हम यहाँ पे आ चुके हैं। मैडम को वापस यही निवेदन है कि हमारा ये टावर हट जाए। वार्ड नंबर 34 है, सुभाष नगर राजू नगर पानी की टंकी के पास, गली नंबर 1 जी। हम मैडम के पास 3 बार आ गए हैं, ये 4थी बार धरना लगा रहे हैं हम यहाँ पे। मैडम ने आदेश दिया था नगर निगम को, बोले इसकी कार्रवाई करो। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नगर निगम हम जाके आए हैं, नगर निगम में लेटर आ गया मैडम का। नगर निगम वाले कह रहे इसको हटाओ, तोड़ो या फेड़ो, उसके जिम्मेदार हम नहीं है। हम कोई आदेश देते हैं ना लेते हैं, लेकिन चीज़ मैडम के नाम पे बोला था कलेक्टर मैडम और रामगंज थाना इसको कार्रवाई करेगी। बाकी मैडम से आदेश है, हम 3री नहीं 4थी बार आ गए यहाँ पे, हमारा काम कराए, हमारी मांगे पूरी करें। अजमेर के लोहागल स्थित हनुमान नगर में एक सूने मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। पीड़ित परिवार सहित जयपुर गया था और जब लौटा तो वारदात का पता चला। आरोपी वारदात करते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कृष्णगंज थाना के हेड कांस्टेबल पूसा राम ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के हनुमान नगर लोहागल निवासी मोहित शर्मा पुत्र विनय कुमार शर्मा ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और बताया कि वह परिवार सहित 6 अगस्त को जयपुर गए थे और पीछे से मकान पर कोई नहीं था। जब वापस लौटे तो घर के दरवाजे के ताले टूटे हुए देखे। अंदर जाकर देखा तो अलमारी का लॉक भी टूटा हुआ था और घर का सामान अस्त व्यस्त हो रखा था। चोर यहां से सोने की अंगूठी, 3 चांदी के सिक्के, 1 कान की रिंग व 23,000 रुपये नकद चुरा कर ले गए। मकान के पास में लगे सीसीटीवी चेक किया तो पता चला कि एक अज्ञात चोर करीबन रात 1 बजे घर की दीवार फांदकर अंदर घुसा और 30 मिनट में वारदात कर फरार हो गया। कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। मोहित शर्मा नाम के व्यक्ति है जो हनुमान नगर का निवासी है। उसने एक रिपोर्ट दी है कि दिनांक 4/8/2023 को अपने परिवार के काम साथ जयपुर गया हुआ था और वापस 7 तारीख को आया तो वापस घर पे आके देखा तो घर पे ताले टूटे हुए थे। रात्रि के समय किसी ने चोरी की वारदात करी और चोरी की वारदात में चोरों ने 1 सोने की अंगूठी है और 3 चांदी के सिक्के, कान की रिंग और नगद राशि है जो 23,000 रुपये के करीबन है, जो अज्ञात चोर है जो चोरी करके लेके गए हैं। ये रिपोर्ट दी। ये हनुमान नगर के अंदर है। हाँ, लोहागल राजेश्वरी कोड है, लोहागल आता है हनुमान नगर। हाँ, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो वहाँ फुटेज आए हैं, उसके आधार पे हम पता कर रहे हैं। अजमेर जिला पुलिस अब अपराधों की रोकथाम के साथ साथ छोटे बच्चों को अपराध और ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने में जुटी है। अजमेर पुलिस ने एक अभियान चलाकर करीब 14,500 बच्चों को ट्रैफिक नियम और अपराध के बारे में जागरूक किया। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने आज बात आज की चैनल को जानकारी देते हुए बताया
कि बच्चों के साथ हो रहे अपराधों की रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान अजमेर पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को ट्रैफिक नियम की जानकारी दी जा रही है। बच्चों के वाहन चालकों के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता पर एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया। अभी जो जिस तरह से क्राइम हैं वो बच्चों के साथ में हो रहे हैं, और तो बच्चों को जागरूक करने के लिए कि पॉक्सो के तहत क्या क्या प्रावधान हैं, इसके अतिरिक्त आपको ट्रैफिक के बारे में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इन सब के बारे में हमने जिला स्तर पे एक अभियान चलाया है, जिसमें हमारे सभी SHO हैं जाकर के जो संबंधित स्कूलें हैं वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के टीचरों के साथ में मिल करके बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। अभी जो हमने लास्ट अभियान चलाया है उसमें एक दिन के अंदर हमने लगभग 14,500 के आसपास बच्चे हैं उनको जागरूक किया है। अभी जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है और आने वाले दिनों में जो स्कूली टीचर हैं और हैं उनको इन कानून के बारे में जागरूक किया जाएगा। फिर पुलिस और प्रशासन मिल करके बच्चों को जागरूक करेंगे। वो अभी कंटिन्यू हैं, जो हमारे लेडी कांस्टेबल हैं वो बच्चों को और जो गर्ल्स हैं उनको आत्मरक्षा का प्रशिक्षण कंटिन्यू दे रही है। ये स्कूल में जाकर के आत्मरक्षा का जो प्रशिक्षण है कि किस तरह से अगर कोई उनके साथ में घटना होती है तो कैसे खुद को बचाव करना। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नए अलग अलग उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। साथ ही महासचिवों को जिला का कार्यभार सौंपा गया है। आज अजमेर में प्रदेश विधि विभाग के नए पदाधिकारियों का अधिवक्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। प्रदेश विधि विभाग और मानव अधिकार के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि और मानव अधिकार विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर हरि गुर्जर, प्रदेश महासचिव पद पर वैभव जैन और प्रदेश सचिव पद पर अक्षय सोनी को दायित्व दिया है। अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्षों और महासचिवों को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यों का बंटवारा कर दिया है। नए 10 संभाग में अलग अलग उपाध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि 40 महासचिवों को जिलों का कार्यभार सौंपा गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो माननीय अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनके अनुशंसा पर जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विधि मानवाधिकार और RTI विभाग है उसकी कार्यकारिणी घोषित की गई है। हमारे जो कुलदीप जी अध्यक्ष हैं इसके प्रदेश अध्यक्ष, उनके द्वारा कल घोषित की। उसमें प्रदेश महासचिव के पद पे मेरे को नियुक्त करके मेरे को जिम्मेदारी दी है पूरे राजस्थान प्रदेश के महासचिव में, और हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सिंह जी गुर्जर हैं उनको प्रदेश उपाध्यक्ष की नियुक्त करके उनको ये पदभार दिया है। पूर्व में मैं शहर कांग्रेस विधि विभाग का अध्यक्ष रहा हूँ। 15 साल मैंने अपनी सेवाएं दी हैं इसमें, और हरि सिंह जी जो है देहात के अध्यक्ष रहे हुए हैं। तो हम लोगों ने विधि विभाग को यहाँ पे जो अजमेर में है बहुत बढ़ाने में और मतलब इसको सक्रिय करने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई है। हमेशा से किसी भी मौके पे कोई भी, चाहे आचार संहिता का उल्लंघन हो, चाहे कोई चुनाव हो, चाहे पार्षदों के, चाहे विधायकों के, चाहे सांसदों के, हमने पूरे विधि विभाग के द्वारा अपनी अहम भूमिका हमेशा से निभाई है। और यहाँ जब से हम लोग बने तब से हमने ये प्रयास किए हैं कि विधि विभाग का एक जो अधिवक्ता है ज़्यादा से ज़्यादा विधि विभाग में जुड़े और कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करने में हमारे से जो बन सकता हमने लीगल तरीके से किसी भी मौके पर अपनी सेवाएं दी है। तो मैं जो हमारे को ये नियुक्ति मेरे को जो प्रदेश महासचिव बना के, मैं इसमें माननीय सचिन पायलट साहब का और हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने हमेशा से हमारे पे आशीर्वाद रखा है, और माननीय डोटासरा जी का और ये कुलदीप जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि हमको ये जिम्मेदारी उन्होंने दी है। हम इस जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाएंगे, वकीलों को सक्रिय रखेंगे, यहाँ पे सबको साथ लेके, और राजस्थान में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के लिए और कांग्रेस के लिए जो भी हमारे से बन पड़ता है वो करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी द्वारा आज हमारे AICC के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा की अनुशंसा पर प्रदेश विधि विभाग के अध्यक्ष कुलदीप जी पूनिया ने जो कार्यकारिणी का विस्तार किया है, उसमें अजमेर ज़िले से उपाध्यक्ष पद पर मुझे नियुक्त किया गया, और हमारे साथी भाई वैभव जैन जो पहले शहर अध्यक्ष हुआ करते थे विधि विभाग के, उनको महासचिव पद पर नियुक्त किया है। एक अजमेर से अक्षय सोनी को भी सचिव पे पद नियुक्त किया है। बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस संगठन में अजमेर जिले से जिम्मेदारी दी गई है। मैं लगभग 23-24 साल से देहात कांग्रेस विधि विभाग के पद पर कार्य करते हुए संगठन को, कांग्रेस को, चाहे पंचायत चुनाव हो, MP चुनाव हो, MLA चुनाव हो, हमेशा विधि विभाग के वकीलों के साथ मिलकर संगठन को खड़ा किया है। और हमने सुशील शर्मा के नेतृत्व में, जो सुशील जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में राजस्थान में अजमेर जिले का विधि विभाग का हमेशा नाम ऊंचा किया है।
और आज मुझे बड़ी खुशी है, हमारे साथ हमारे वकील कोटे से ही प्रदेश में प्रवक्ता पद पे प्रियदर्शी जी भटनागर भी हमारे साथी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उनको भी प्रदेश प्रति यहाँ पर प्रवक्ता है। तो ये वकीलों के लिए खुशी की बात है कि वकील समुदाय में से हमारे को तवज्जो दी है और मैं भविष्य में अच्छा हम दोनों मिलकर तीनों मिलकर काम करेंगे, कांग्रेस संगठन को मजबूत करेंगे। मैं ये नियुक्ति देने पर माननीय डोटासरा साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट का और कुलदीप जी बिश्नोई का धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं और हम मिलकर आने वाले चुनाव में कांग्रेस को सरकार को रिपीट कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।